गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, वेरियस रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्या था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। उनको आप अच्छी तरह देखें। डीकार्बोक्सिलेशन पे भी क्वेश्चन आने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट संभावना रहती है। जैसे देखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डीकार्बोक्सिलेशन पे अगर हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो उनका डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो सकता है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डीकार्बोक्सिलेशन, इस चीज़ पे आज मैं आपसे बात करूँगा। देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आपको पता है कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया था। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, किस बात पर डिपेंड करता है कि ये बनाएंगे हमारे पास RCO नेगेटिव, ये फिर हमें क्या देगा R नेगेटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डन। अब जितना ज़्यादा R नेगेटिव की स्टेबिलिटी होगी उतना ही डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा इजी होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्या बन जाएगा कि अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि किसका डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा इजी होगा। रिएक्शन तो आपको आ गई, मैकेनिज्म भी आपको आ गया, लेकिन क्वेश्चन देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 एसिड लिखे यहाँ पर, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड आइसोब्यूटारिक एसिड। क्वेश्चन ये है इसके ऊपर, मान लो इनको नाम दे दिया हमने A, B और C। इनको डीकार्बोक्सिलेशन के इजीनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी किसका ज़्यादा इजी होगा किसका कम। तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन R। हमें क्या देखना है, R की स्टेबिलिटी देखनी है। अब इसके अंदर R देखो क्या बनेगा, CH3 एनायन। इसके अंदर क्या बनेगा, CH3 CH2 एनायन बनेगा। और इसके अंदर क्या बनेगा, CH3 CH CH3, ये एनायन बनेगा। 3 है। अब आपको पता है, ये स्टेबिलिटी में पढ़ा चुके हैं, GOC में आपने पढ़ा है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट, इसमें रिलीजिंग इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी क्या करते हैं, कम करते हैं। हैंस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन इसका ज़्यादा ईजी होगा। A is more than B and B is more than C। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कोई ऐसे एसिड्स आ जाएं तो आप केवल इनकी ईजीनेस देखिए। आप देखने के लिए हम क्या देखेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर इफेक्ट ऑफ हीट। पहला पॉइंट तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस इफ इट कंटेन। अब मैं इसके हिसाब से लिखाता हूँ। देखो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 या 3 कार्बन है, इफ इट कंटेन्स 2 और 3 कार्बन एटम, तब इनका डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे देखिए मान लो हमने लिया फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड को हमने हीट किया और 3 कार्बन वाला हमने ले लिया मैलोनिक एसिड, 3 कार्बन वाले को हीट किया। तो मैंने क्या बताया कि अगर जब हम इनको हीट करेंगे तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दैट इज दिस विल
this carbon dioxide will be eliminated. Similarly, this carbon dioxide is eliminated. So it will form acetic acid and this will form formic acid. Formic acid plus कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह. इफ इट कंटेन्स 2 और 3 कार्बन्स, अगर इसमें 2 या 3 कार्बन हो तो इनको गर्म करने पर इनका डी कार्बोक्सिलेशन होता है. डन, ऊपर लिख ही दिया. ये ध्यान रखना है. फॉर्मिक एसिड की जगह हमेशा हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड्स जो होते हैं दे विल ऑलवेज गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए नंबर 2. अगर हमारे पास इसके अंदर 4 या 5 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन हो, 4 या 5 कार्बन हो, तो इनका इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होकर कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड्स बनते हैं. इनका इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होकर क्या बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड. फॉर एग्जाम्पल हमने 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करेंगे तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं दे विल अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे विल फॉर्म अ साइक्लिक एनहाइड्राइड. क्या बन जाएंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड. जैसे इस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो H2C, ये था हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों मॉलिक्यूल जो किसे जुड़ जाएंगे, O से जुड़ जाएंगे. दैट इज, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा हो, ऑप्शन में मान लो करना है तो ऐसे लिखा हो तो अपन ऐसे आंसर आपको समझ में आना चाहिए. ये और ये एक ही चीज़ है. इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड. और ये एसिड कौन सा था हमारे पास, सक्सिनिक एसिड. 5 कार्बन का हो तब भी हमारे पास ये होगा. से 5 कार्बन का हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया. सी वी आर हैविंग अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 5 कार्बन. व्हेन हीटेड इट विल अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन. इसका भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन. एक का OH और दूसरे का H माइनस वाटर, और ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड. 6 कार्बन एनहाइड्राइड इज फॉर्म. तो इसका एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा, दिस. आपको पता है सक्सिनिक एसिड के बाद नेक्स्ट 5 कार्बन का नाम क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड. ग्लूटारिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटारिक एनहाइड्राइड. इट विल फॉर्म ग्लूटारिक एनहाइड्राइड. डन. इससे ज़्यादा मान लो, हमारे पास कार्बनिक एसिड है, देन दे विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन एज वेल टू फॉर्म साइक्लिक कीटोन. तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख लेते हैं कि इससे भी अगर ज़्यादा कार्बन हमारे पास हैं, यानी हमने लिए 2 और 3 कार्बन, फिर 4 और 5 कार्बन, 6 और 7 कार्बन वाले एग्जाम्पल हमारे पास हो, 6 और 7 कार्बन वाले एग्जाम्पल हो, तो उससे क्या बन जाएंगे हमारे पास, साइक्लिक कीटोन्स. फॉर एग्जाम्पल तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन. ऑन हीटिंग दे विल अंडरगो माइनस वाटर माइनस कार्बन डाइऑक्साइड. तो माइनस वाटर से पेन से चेंज करके दिखाता हूँ आपको. देखो, दे विल अंडरगो दिस कंडेंसेशन माइनस वाटर माइनस कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब 5 कार्बन का हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लिक कीटोन. इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी साइक्लोपेंटेनॉन. साइक्लोपेंटेनॉन, इसका नाम क्या था हमारे पास, एडिपिक एसिड. अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन एडिपिक एसिड इज हीटेड, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूटारिक एसिड इज हीटेड, सक्सिनिक एसिड इज हीटेड, या मेलोनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड इज हीटेड. तो आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 या 3 है दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. 4 और 5 हों दे अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन टू फॉर्म एनहाइड्राइड. 6 या उससे ज़्यादा 7 हों तो क्या बनता है हमारे पास, साइक्लिक कीटोन.
और उससे भी अगर ज़्यादा हो और हायर अगर होते हैं तो फिर वो लीनियर पॉलीमर्स बनाते हैं, वो अपने इतना काम नहीं आएगा, इसलिए मैं उसके एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं पेज चेंज करके अभी बताता हूँ आपको, हेडिंग डाल लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। नेक्स्ट आप देखिए, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। इसे पहली लाइन तो आप ये लिख लीजिए कि विभिन्न हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। डिफरेंट हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑन हीटिंग फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज इनका जो ताप का प्रभाव है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन पर निर्भर करता है। इफेक्ट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, बीटा है तो अलग बनाएंगे, गामा है तो अलग बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पहली लाइन आपको इसके अंदर लिखना है, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स गर्म करने पर अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑन हीटिंग फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेट अस टेक द एग्जांपल। पहला एग्जांपल लिया हमने, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब इसका प्रोडक्ट मैं लिखना सिखाऊंगा। देखो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर इनके दो अणुओं का संघनन होकर विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। When alpha hydroxy acids are heated, their two molecules undergo condensation to form heterocyclic compounds. अब देखिए ध्यान से इसका प्रोडक्ट कैसे, CH3। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन लैक्टिक एसिड इज हीटेड, जिसके दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट हम सीधा नहीं लिख सकते, इसका प्रोडक्ट जो है सीधा नहीं लिख सकते। इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए देखो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन, दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करने के लिए ऐसे लिखें आप, CH OH और यहाँ ले लिया C डबल बॉन्ड OH। चलो ऐसे लिखना था मेरे थोड़ा सा। और दूसरे मॉलिक्यूल का जो OH है, जो एसिड ग्रुप है, वो इधर लिखा हमने और यहाँ पे लिख लिया CH CH3 और इधर उसका क्या लगा दिया हमने, OH ग्रुप लगा दिया। ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास। यानी एक का एसिड दूसरे के OH के साथ, इसका एसिड इसके OH के साथ, इसका एसिड दूसरे के OH के साथ कंडेंस करके माइनस क्या हो जाएगा, 2 वाटर। अब एक बार आपने ऐसे अरेंज कर लिया तो प्रोडक्ट लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा इसका। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो इधर देख के प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH3 के साथ CH। अब देखो CH के साथ यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, O। इधर क्या आ गया, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। इधर क्या आ गया, O। इधर फिर क्या आ गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड O। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, CH और CH3। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसका आंसर ये हुआ, जिसको कि मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ, साइक्लिक के फॉर्म में देकर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम, दैट इज द आंसर टू दिस। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों के? तो ऐसे अरेंज करके लिखेंगे तब भी हम इसके आंसर पर पहुंच सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कोई भी हो, ये अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए। नंबर 2, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को हीट करने पर वो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होके क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखो इसको लिखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है। CH3 CHOH, फिर CHH और COH। हीट कीजिए, देखो बीटा पोजीशन पे OH था, इसने अल्फा से हाइड्रोजन लिया, डिहाइड्रेशन, एंड प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, नाम आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो थर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो अब आपको पता चलेगा कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्फा पे था डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बीटा पे था अलग, गामा। अब गामा हाइड्रोक्सी एसिड को जब गर्म करते हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है। कैसा कंडेंसेशन होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया गामा का CH3 CH2 CHOH, CH2 CH2 COOH, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा। अब इसका इफेक्ट लिखना है हमें हीट पे, चाहे वैसे क्वेश्चन आए या डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये क्या होगा इसका गामा पे जो OH है, जो अल्फा पे एसिड ग्रुप है, बिल्कुल वैसे ही कंडेंस करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, जैसे कि अल्फा के केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने कंडेंस किया था। तो देखो, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको लिखने के लिए थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट हमको। OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब देखिए एसिड का OH और इसका ये, वी विल गेट द प्रोडक्ट विल बी साइक्लिक एस्टर। प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इससे? साइक्लिक एस्टर। तो कैसे लिखा जाएगा? देखो इधर देख के लिखते हैं, CH3 CH2 फिर CHO के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 C डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे बन गया। देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग। तो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर शेप दे के लिखूँ तो प्रोडक्ट विल बी दिस। यहाँ पे H और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? देखो C2H5 CHO, O के साथ कैसी? साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, अगर डेल्टा हो, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड भी बिल्कुल गामा की तरह ही क्या होता है उनके अंदर? इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल CH3 CHOH CH2 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 COOH, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पे। तो इसको भी जब हीट करेंगे तो दे विल अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। अभी मैंने ऊपर समझाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा प्रोडक्ट इसके अंदर। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसका, बस केवल फ़र्क क्या आ जाएगा, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनी थी, इसके अंदर रिंग बन जाएगी 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन आएगा, 6 मेंबर्ड रिंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट इन दिस केस विल बी, अब अपने आप जैसे मैंने ऊपर समझाया हुआ है वैसे लिखिए। इस एग्जाम्पल में तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है, जो कि आपको थोड़ा एक बार नहीं समझ आएगा, अगर डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया है इसको वैसे देखिए और लिखिए, एंड देन यू विल गेट द आंसर व्हाट इज दिस 6 मेंबर्ड। इसके बाद वाले एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, वो अपना नॉर्मली आपको अल्फा बीटा और गामा काम आता है। मान लो एप्सिलॉन हाइड्रोक्सी एसिड आ जाए, यानी हाइड्रोक्सी एसिड की पोजीशन इससे भी ज़्यादा दूर हो जाती है, तो फिर उनको गर्म करने पर क्या बनते हैं? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बनते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। ओके, so this was about effect of heat on dicarboxylic acids and on hydroxy acids। बार बार मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्वेश्चन कहाँ बनता है आपका। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, जो कि हम सारी एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह देखिए आप। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप अपना कॉपी लेके बैठें। मैं बिल्कुल वैसे वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बस बोर्ड की जगह आपके पास यहाँ पर आप, मैं लिख रहा हूँ और आप उसको देख रहे हो घर पे। जैसा आपको बोर्ड पे दिखता है बिल्कुल वैसा का वैसा आपको यहाँ दिख रहा है। फ़र्क इतना ही है कि आपको घर पे बैठ के जब वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठना है और उनसे अपने नोट्स बनाते रहना है। इनसे बाहर
कभी भी कोई चीज़ एग्ज़ाम में आपको नहीं आएगी। तो प्लीज़ कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।